एक बिस्तर का ससुराल। ससुर जी, एक रोटी और दूं? ये लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने पेट भरकर रोटी खा ली। मेरे पेट में जरा से भी जगह नहीं है। अरे इतनी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी चटनी बनाई थी तूने, आहा मजा आ गया। अब तो बस जल्दी से मेरा बिस्तर लगा दे। जी, आपका बिस्तर चौकी पर लगा दिया है ससुर जी। मैं तो चला सोने भैया। ससुर लखनलाल सोने के लिए चौकी पर बिछे बिस्तर पर चले जाते हैं। तभी सास कलावती कहती है, बहू जल्दी से ये गंदे बर्तन समेट दे और हम सबका भी बिछौना लगा दे। अब खाना खाकर पेट चुभ रहा है और ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा। बहू रिंकू बिस्तर बिछाने के लिए इधर उधर देखती है। तभी वो देखती है कि ससुर मस्त मौला होकर बिस्तर पर अकेले अकेले सो रहे थे। एक तो घर में 2 ही चद्दर बिछौने हैं, वो भी ससुर जी अपने लिए बिछा लिया है। पता नहीं इस एक बिस्तर की चिकचिक बाजी मेरे ससुराल में किस दिन जाएगी। दरअसल रिंकू के ससुराल में एक ही बिस्तर था और एक पुराना चौकी जो कि उसे दहेज में मिला था। इसलिए रोज रात को सोने में पूरे ससुराल वालों को काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती थी। अरे क्या हुआ बहू, अब क्या बिस्तर बिछाने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? किस चीज का बिस्तर लगाऊं माँ जी? जो इकलौता बिस्तर है उस पर तो ससुर जी सोए हैं। कलावती अपने पति के पास जाती है और बड़बड़ाती हुई बिस्तर खींचने लग जाती है। देखो तो कैसे आराम से खर्राटे बर रहा है ये आदमी। अजी उठो, अजी सुनते हो? अरे सोने दो भगवान, क्यों खून पी रही हो? अरे बिस्तर छोड़ो, चौकी पर भी कब्जा कर रखा है। अकेले और बिस्तरा भी तुमको ही चाहिए। वाह जी वाह। हे भगवान, पता नहीं कैसी लुगाई किस्मत में लिख दी। अरे इससे अच्छा तो तुम मुझको खूंटे से बांध देता ऊपर वाले। क्या कहा तुमने? बोलना जरा दोबारा, मैंने सुना नहीं। एक बिस्तर के चलते सास ससुर के बीच में कलेशबाजी होने लगती है, जिसे देखकर बहू माथा पीट लेती है। लगता है आज भी लड़ने की आवाज 4 मोहल्ले तक पता लगवा कर ही दम भरेंगे सासू माँ और ससुर जी। पता नहीं कैसे ससुराल में शादी कर दी माँ पिताजी ने मेरी। इस घर को टेढ़ी बहू की जरूरत थी जो आकर इन्हें सीधा करे। पूरा परिवार सो जाता है। तभी आधी रात को एकदम से खटोला टूट जाता है और ससुर लखन धड़ाम से सास पर ही गिर पड़ता है। अरे मोरी मैया, कमर तोड़ डाली रे। ओई दैया रे दैया रे, कौन पहलवान गिर गया मुझ पर, वो भी मुझ जैसी नाजुक कली पर। अरे बहू बत्ती तो जला। रिंकू बिस्तर से उठकर लाइट जलाती है तो खाट कई सालों की पुरानी होने की वजह से सड़कर टूट गई थी। तोड़ दिया खटोला भी। अरे अब इतने लोग एक बिस्तर पर कैसे सोएंगे? तभी ननद ललिता खिटपिट करने लगती है। माँ, तुम पिताजी को क्यों बोल रही हो? अब बड़ी भाभी के दहेज में मिला ये बिस्तर ही खोखली लकड़ी का था। ये सुनते ही रिंकू भड़क जाती है। अच्छा ननद जी, तुम बड़ा ही आई जो तुम्हें पता है। अरे 10 साल हो गए मुझको ब्याह कराई। शुरू में तो आप लोगों ने कई बार तो आंगन में ही बिस्तरों को भिगोने के लिए खटोला छोड़ दिया, तो पानी लगकर सड़ेगा नहीं। खटोला था, एशियन पेंट नहीं, सालों साल चलेगा। दोनों नंद भाभी में बिस्तर को लेकर खटपट मचती देखकर कलावती डांट लगाती है। अब तुम दोनों ननद भाभी क्या क्या कचर कचर करने लगी हो। कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह बनाकर सो जाते हैं सारे। खटोला टूट जाने के बाद अब पूरे गरीब ससुराल को एक बिस्तर में दिक्कत परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा भी नहीं था कि कलावती के पास नया पलंग लगवाने के पैसे नहीं थे, पर क्योंकि कंजूसी कलावती के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, उसे घर में जरूरत की चीजें लगाना भी फिजूल का खर्चा लगता था। अगली सुबह जब कलावती अपने अंगने में दातून कर रही होती है, तभी पड़ोसन कमला देवी आती है। इस कलमोही कमला को मेरे अंगने में क्या काम पड़ गया जो आ रही है? ये ले कलावती लड्डू खा। अरे लड्डू किस खुशी में बांट रही हो कमला बहन? अरे मेरी बहू दहेज में भर भर कर लाखों का सामान लाई है। बहुत कुछ दिया है उसके माता पिता ने दहेज में, और सबसे महंगा तो पलंग है और मलमल का गद्दा दिया है। अब तो मैं पलंग पर ही सोऊंगी। ये सुनते ही कलावती का जिया जल जाता है। बताओ, इसकी 5वीं फेल बेटे को लाखों का दहेज मिला है। लगता है तगड़ी पैसे वाली पार्टी फंसाई है इस कलमोही कमला ने। फिर मेरा प्रदीप तो लंबा चौड़ा गबरू जवान एकदम रणबीर कपूर के जैसा दिखता है। उसकी शादी में अच्छे घर में देखकर करूंगी। फिर मैं भी मेरी बहू के दहेज में मिला पलंग लगाकर सोऊंगी। कलावती मन ही मन बहुत ख्वाब देखती है। पंडित जी अंजलि नाम की लड़की का रिश्ता लेके आते हैं। बड़ी धूमधाम से प्रदीप अंजलि की शादी हो जाती है। जी ठीक है,
बड़ी बहू बारात दुल्हन को लेकर वहां से निकल गई है। कुछ देर में सब लौटने वाले हैं। जल्दी से घर का ये पूरा हिस्सा एकदम दूध की तरह चमका देना। पलंग यही लगेगा। मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। तभी कलावती के दोनों पोता पोती दीपक, खुशी कहते हैं, दादी दादी, हमारा नया बिस्तर आने वाला है क्या? हाँ हाँ मेरे लाडले, आज से हम मलमल के गद्दे पर सोएंगे। हाँ माँ, मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं। जल्दी से छोटी भाभी का दहेज का पलंग आ जाए, मैं तो फैल कर सोऊंगी। तभी अंजलि दुल्हन के जोड़े में केवल अपने संग में एक छोटा सा बक्सा लेकर आती है। क्या बात है माँ, तुम बार बार बाहर क्यों देख रही हो? अरे बहू का दहेज नहीं आया ना, वही देख रही हूँ बस। फिर साथ में आरती कर दूंगी। अरे भाग्यवान समधी जी ने शादी ही बहुत कर्ज से की थी, इसलिए दहेज नहीं दे पाए वो लोग। ये सुनकर सास नंद का पलंग पर सोने के सपने पर पानी फिर जाता है और दोनों ही मुंह फुला लेती हैं और कलावती खटास भरे मन से कहती है, बेड़ा गर्ग हो उस पंडित का, कैसे कंगालों के घर में रिश्ता करवा दिया। अब तो एक बार बस ये दक्षिणा मांगने आ जाए, झाड़ू से मारकर लक्षण नहीं उतारा तो मेरा नाम कलावती नहीं। कलावती ने आरती की थाली रिंकू के हाथ में थमा दी। दहलीज पर खड़ी अंजलि की आंखें भर आईं। तुम दिल छोटा मत करो देवरानी जी। सासू माँ बाहर से कठोर दिखती हैं, लेकिन अंदर से नरम दिल की हैं। कलश गिराकर अंदर आ जाओ। धन्यवाद जीजी। कुछ देर में रात गहरी हो गई। जेठानी पतला सा बिस्तर जमीन में लगा लेती है, लेकिन गर्मी के बढ़ते पारे के चलते जमीन इतनी रात में भी तवे जितनी तप रही थी। दीपक, खुशी, चलो एक बगल होके सो जाओ। देवर जी, देवरानी जी, आप यहाँ सो जाइए। ससुराल में एक ही बिस्तर देखकर देवरानी को बहुत झिझक होती है। जीजी बिस्तर तो कम पड़ रहा है, सब लोग कैसे आ पाएंगे? कोई दूसरी चादर बिस्तर लगा दो। हो तब तो दूसरा बिस्तर यही तो लगाओ, सबसे बड़ी यही दुविधा है। हमारा ससुराल एक बिस्तर वाला है, इसी में सब सोते हैं। ये सुनकर अंजलि को बड़ा दुख लगा। पूरा ससुराल एक के बगल एक चिपक चिपक कर सोने लगा। लेकिन तभी अंजलि को गर्मी सताने लगी और वो आधी रात में बेचैन होकर उठ गई। हे भगवान, ये सारे इतने हाई वोल्टेज की गर्मी में गोंद की जैसे चिपक कर कैसे सोई पड़े हैं। बेचारी अंजलि ने जागकर दीवार से लगकर बैठे बैठे सारी रात काट दी। दिन गुजरते गए। एक ही बिस्तर के चलते ससुराल वालों को हर दिन परेशानी से दो चार होना पड़ता। कभी किसी का पेट फूल जाता तो कभी एक दूसरे का लात भी खाना पड़ता। ऐसे ही आधी रात में खुशी नींद में ललिता को लात मारती है। मेरी नाक तोड़ दी, ये कौन कुंभकर्ण है? तभी हल्ला गुल्ला सुनकर सास जाग जाती है और कुड़कुड़ाने लगती है। देखो तो ये बड़ी बहू के दोनों बच्चे तो चार कट्टा में फैल गए हैं। मुझ बुढ़िया को बिस्तर से बाहर पहुंचा दिया है। अरे खिसका इनको रिंकू बहू। जी माँ जी। रिंकू दोनों बच्चों को साइड कर लेती है और खुद बैठे बैठे झपकी मारने लगती है। इसी तरह टाइम कट रहा था, लेकिन लगातार वो बिस्तर भी बिछा बिछा कर फटने को हो चला था। माँ जी देखिए, गुदरी के बिस्तर खराब हो गया है। अब हमको भी घर में बिस्तर बदलवा लेना चाहिए। कंजूसी कंजूसी में कलावती मना करते हुए कहती है, अरे तो नए बिस्तर के लिए पैसा नहीं है। जब जमीन में सोकर काम निकल रहा है तो फालतू के खर्चे बढ़ाना जरूरी है क्या? ज्यादा फूल कुमारी मत बनो दोनों देवरानी जेठानी। सास दोनों को चुप करा देती है, लेकिन हर दिन पतले हो चुके बिस्तर पर सोने से कलावती की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगता है, जिससे थक हार कर उसे घर के लिए पलंग और नई गद्दे खरीदने पड़ते हैं। हाँ ले आओ भैया, इसी घर में लगाना है। ससुराल में नया गद्दा बिस्तर देखकर दोनों बहुएं फूले नहीं समाती। माँ जी, आपने आखिर आज पलंग लगवा ही लिया और गद्दे भी ले आई। अब हम दोनों का ससुराल एक बिस्तर वाला नहीं रहा। बड़ी खुशी हो रही है। हाँ बहू, बहुत गरीबी के दिन काट लिए। अब हम भी थोड़ा अच्छे से मुलायम बिस्तर पर सोएंगे। जब मुझे दुख ने सताया तो मुझे एहसास हुआ मैंने तुम सबको भी अपने साथ साथ परेशान किया। और उस दिन पूरा ससुराल नए मुलायम बिस्तर में चैन सुकून की नींद सोता है। सबको चुभने वाले पुराने बिस्तर से छुटकारा मिल जाता है।